पाकिस्तान की अदालतों से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने बड़े पैमाने के ऊपर रिलीफ सामने आ रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की ये ट्वीट चल रही है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जेल से जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दिए तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। और पाकिस्तान की आवाम बड़ी अच्छी तरह जानती है, बड़ी अच्छी तरह सोच रही है, समझ रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान रियाज खान साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, शाहिद आफरीदी की नजरें शायद किसी और टारगेट पर मरकूज हैं। ओहदों के हसूल के लिए इज्जत दाव पर लगाना एक हीरो को जेब नहीं देता। अगर बोलना ही था तो शाहिद आफरीदी को जुल्म और जबर के खिलाफ बोलना चाहिए था, ताकि जिन लोगों ने उसे प्यार दिया उनकी मोहब्बतों का हक अदा होता। मगर लाला ने हमेशा गलत शॉट खेलकर खुद को आउट करवाने की रिवायत बरकरार रखी है। और इमरान रियाज खान ने भी और बहुत सारे पाकिस्तान के सहाफी जो तनकीद करें। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हामिद मीर का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने कहा, 9 मई एक जमात पर डालकर लोगों को सियासत से अलहदगी का ऐलान तो करवा दिया, लेकिन खुद जिनको सियासत से अलहदगी की जरूरत है वो ऐलान नहीं करते, यही असल मसला है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हारून रशीद साहब का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, शहबाज शरीफ हमेशा ये साबित करने में लगे रहते हैं कि पाकिस्तान एक मोहताज, मजबूर और लाचार मुल्क है। ताज़ा इरशाद ये है कि IMF के बगैर कौमी बका मुश्किल है। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हुआ, अंदाजा लगाइए। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर जो लिखा गया कि जी अली मोहम्मद खान का बयान, उन्होंने कहा, अगर साइफर नहीं था तो फिर अमेरिकी सफीर को बुलाकर डी मार्च क्यों कराया गया। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर शहरियार अफरीदी का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, 10 दिन मेरी बेटियां रोड पर रहीं, घर से निकाल दिया गया था, रिश्तेदार भी डर के मुंह फेर गए, मेरे टुकड़े कर देते लेकिन घर की औरतों के साथ ये सलूक ना करते। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर नजम सेठी के ट्वीट चल रहे हैं। उन्होंने लिखा, अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में डोनाल्ड लू की पेशी तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छी लॉबिंग की, ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है, जिसके लिए तहरीक इंसाफ को फुल मार्क्स मिलने चाहिए कि वो यहां तक पहुंच गए। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अली अमीन गंडापुर का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, साइफर नहीं था तो इमरान खान को सजा क्यों दी, डिमाश क्यों किया। ये कहते हैं मदाखलत थी, हम कहते हैं साजिश थी। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर नून लीगी सेनेटर जावेद अब्बासी की ट्वीट चले। उन्होंने लिखा, मैं मानता हूं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से हारा हूं, मुझे सारी जिंदगी हो गई इलेक्शन लड़ते लड़ते, लेकिन इस इलेक्शन में पहली बार यह देखा कि लोग अपने उम्मीदवार को जानते तक नहीं थे, लेकिन सिर्फ इमरान खान के नाम पे वोट देते गए। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सलमान अकरम राजा की बात चल रही है। उन्होंने लिखा, आइन ये कहता है कि कोई भी सरकारी अफसर जज नहीं लग सकता, तो फिर कैसे एक कर्नल जज लग सकता है और सिविलियन की जिंदगी का फैसला कर सकता है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ईमान ज़ैनब मज़ारी की ट्वीट चल रही है। उन्होंने लिखा, कौन सा कानून इस जाली हुकूमत को ये अख्तियार देता है कि वो उन तमाम कैदियों के हकूक पर डाका डाले जो अडियाला जेल में मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का खौफ इनके खून में बस गया है। मैंडेट पर डाका डालने वालों की शायद गलत फहमी है कि ये कंपनी चलेगी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर शेर अफजल मरवत का ट्वीट। उन्होंने लिखा, मैं इमरान रियाज खान से कभी नहीं मिला हूं, लेकिन मैं इनका और इन जैसे हर एक सहाफी का मद्दा हूं जिन्होंने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की लेकिन अपने असूली मौकफ के साथ डटकर खड़े रहे। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हफीज पाशा साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, इमरान खान के दौर में ज़खायर 17 अरब डॉलर थे, लेकिन मिलिट्री सीनियर सरमायादारों और अशराफिया ने अपनी मराआत के लिए खर्च कर दिए। इन लोगों ने खुद को 4,500 अरब का फायदा पहुंचाया। हफीज पाशा साहब ने यह बात की। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर शहबाज गिल का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, इनको लगता है किसी भी क्रिकेटर को शलवार कमीज पहना दो वो इमरान खान बन जाएगा, इस कदर बेवकूफी। अब देखें, इमरान खान की नकल करने के लिए शाहिद अफरीदी को शलवार कमीज पहना दी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एतजाज हसन का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने कहा, डोनाल्ड लू के झूठा होने के लिए इतना सबूत काफी है कि मेरे मुल्क के वजीर आजम, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 बार इस बात की तस्दीक की कि साइफर था, मदाखलत थी और इसी वजह से अमेरिका को डी मार्च भी किया गया। इसके बाद आप ये देखें कि सिद्दीक जान का ट्वीट है। उन्होंने लिखा, साइफर केस की आज की समाअत की लाइव कवरेज होनी चाहिए थी, पूरे साल का बयानिया बर्बाद हो गया है, पीडीएम से इजहार ताजियत किया जाए। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हमाद अजहर का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, मैंने बतौर वजीर और रुकने असेंबली कभी कोई तनख्वाह या ट्रैवल अलाउंस तक नहीं ली थी, लेकिन 3.5 साल में मेरे इस अमल से जितनी कौमी खजाने को बचत हुई उससे ज्यादा रकम के फार्म, जाली वजीर आला मरियम नवाज की गाड़ी के लिए टायर खरीद लिए गए। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये अमीर अब्बास का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी सिविल अवार्ड से नवाजा जाता रहा, खिदमात भी गिनवा दें। आसमा चौधरी, एक सियासी जमात को फस्तायत से क्रश करना, पुलिस का जबरो इस्तेदाद के रिकॉर्ड तोड़ना, चादर और चार दीवारी को पामाल करना, जाली पर्चे करना, पुलिस के जरिए लोगों को उठवाना, जलसे जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी लगाना, ब्यूरोक्रेसी के एहलकारों, ROs और DROs की मदद से दुनिया में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ना और एक लंबी फहरिस्त है। क्या ये खिदमात कम है? ये खिदमात पेश करने के लिए इंसान कितना बेशरम और इंसान
आसानी से गिर सकता है, ये हर किसी का ज़र्फ तो नहीं है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर मोनस इलाही का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने कहा, हसन नवाज और हुसैन नवाज की पाकिस्तान वापसी की खुशी में गैस के रेट में 147% और फी यूनिट बिजली की कीमत में मजीद ₹5 का फैसला, कौम को गुर्बत और बदहाली से नवाजने का प्रोग्राम जारी। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अलीमा खान की बात चल रही है। उन्होंने लिखा, इमरान खान को पैगाम आ रहे हैं, आप जेल से निकल जाएंगे लेकिन फिर आपने चुप करके बैठना होगा। खान ने कहा, मैं सारे मुकदमों का सामना करूंगा। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर शेर अफजल मरवत का ट्वीट। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये सब जो बाइडेन की पॉलिसी है। अगर जो बाइडेन हार गया तो यह हुकूमत भी चली जाएगी, अगर ट्रंप जीत गया तो खान के वापस आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हामिद मीर का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, 3-4 लोग इमरान खान के पास मफामत का पैगाम लेकर गए तो इमरान खान ने कहा कि अडियाला जेल से मेरी डेड बॉडी तो बाहर जा सकती है, मगर मैं नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। जो पीटीआई के लोग पैगाम लेकर गए, इमरान खान ने उनकी खूब क्लास ली। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हमाद अजहर का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत को चूंकि अवाम ने मुंतखब नहीं किया, इसलिए वो अपने आप को अवाम के आगे जवाबदेह नहीं समझते। अवाम के लिए इस हुकूमत के पास सिवाय फस्तायत, मायूसी और टिकटॉक वीडियोस के कुछ नहीं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर समीना पाशा का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ये इलेक्शन करवाकर उल्टा जमहूरियत का नुकसान कर दिया है, हमारे पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी जीरो होकर रह गई है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजवान अलीज़ई का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, सोशल मीडिया और सियासत में हर तरफ गंदगी और ताफुन है। कुछ लोग फौज से बुग्ज में शोहदा की बेतौकीरी कर रहे हैं और कुछ शोहदा को अपनी सियासत और इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हुब्बुल वतनी, मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट्स जारी करने वाले अपनी तवानाइयां जाया ना करें। बिखरी कौम को अगर कोई मुत्तहिद कर सकता है और पाकिस्तान के इदारों की इज्जत बहाल करवा सकता है तो वो अडियाला जेल का एक कैदी है, बाकी ना किसी के बस की बात है और ना किसी की इतनी औकात है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर हामिद मीर का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया जागीरदारों ने, सरमायादारों ने और फौजी डिक्टेटरों ने। ये जो फौजी डिक्टेटर होता है, जब भी जमहूरियत का तख्ता उलटता है तो इसको जो सबसे पहले जो इसको इत्तेहादी मिलता है वो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं और बड़े बड़े सरमायादार होते हैं। अब ये शायद खागान अब्बासी का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, मफामत अब बगैर नए इलेक्शन के नहीं होगी। इलेक्शन ने इस खलीज को इतना वसी कर दिया है कि अब कोई भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। इलेक्शन पर जिस तरह उंगलियां उठी और शकूक व शुबात हैं, इससे नेगेटिविटी आई है। इस इलेक्शन ने मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। लोग नाराज हैं, कारोबारी लोग भी मायूस हैं। यानी कि ये अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर ये कुछ सब चल रहा है और पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी अहम तरीन शख्सियात हैं, अब उनके बयानात भी आपने सुन लिए कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और पाकिस्तान को किस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी अदलिया क्या बात कर रही है, नून लीग के अपने रहनुमा क्या बात कर रहे हैं, पीटीआई के लोग क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट क्या बात कर रहे हैं, सहाफ़ी क्या बात कर रहे हैं, बड़े बड़े तज्जिया निगार क्या बात कर रहे हैं, वकला क्या बात कर रहे हैं, बड़े बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग क्या बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वो सहाफ़ी के जिनको बिल्कुल सच बात करने वाला माना जाता है, वो क्या बात कर रहे हैं। ये वो हालात हैं कि जिन हालात का पाकिस्तान को सामना है और इन हालात से कोई भी आंखें नहीं मोड़ सकता, इन हालात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और इन तमाम हालात को देखते हुए हम सबको यही दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप हमारी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, इस सदका जारिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, अपने हिस्से का दिया जलाना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि जब इस तरह नाज़रीन गिरामी जब आवाज़ें उठेंगी हक़ के लिए, जब सच के लिए, पाकिस्तानी कौम के हक़ के अंदर जब आवाज़ उठती है, जब बात की जाती है, तो उसकी जब तक एप्रिसिएशन नहीं होती है, लोग जब तक उस आवाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस वक्त तक किसी भी माशरे के अंदर चेंज नहीं आ सकता है। अभी पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, देखें गरीब इंसान के पास तो खाने को रोटी तक नहीं बची है और इन हालात के अंदर भी अगर खामोशी से बैठा जाए या इन हालात के अंदर भी अगर पाकिस्तान के जो सेंसर्ड हमारे मीडिया हाउसेज हैं, अगर उन्हीं को सुन के देख लिया जाए कि जी और अपने खुद फेस कर रहे हो, पाकिस्तानी पूरी कौम इस वक्त जो हालात फेस कर रही है, तो उनके ऊपर हमारा जो मीडिया है वो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा नेशनल मीडिया वो तो बात ही नहीं कर रहा है। यानी कि इस वक्त आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जियो जो है वो भी पीटीवी बन चुका है, ARY भी पीटीवी बन चुका है, बोल भी पीटीवी बन चुका है, जितने भी दुनिया पे वैसे ही पीटीवी था, इसके अलावा जो और चैनल थे वो वैसे। यानी कि ये सारे चैनल्स ऐसे हैं कि जिनके हवाले से आपको एक एग्जांपल देने काफ़ी है कि इलेक्शन से एक दिन पहले इन सब के अखबार जो थे उनके अंदर सबसे बड़ी हेडलाइन यही लगी हुई थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, पाकिस्तान को नवाज दो, और नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो सबसे ज़्यादा मकबूल। तो ये चीज़ें हमारा मीडिया हमें देता है। तो इन हालात के अंदर बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो रियल मसाइल हैं, जो हकीकी मसाइल हैं, उनको सामने लाया जाए और इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। तो आपने हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।